नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो एचपी टेट होने वाला है, उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। एचपी टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में मशरूम अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में मशरूम अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। ए कांगड़ा, बी सोलन, सी मंडी, डी हमीरपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोलन। जो हिमाचल प्रदेश का सोलन है, वहाँ पर मशरूम अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश की किस शहर को मशरूम सिटी के नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सोलन। जो हिमाचल प्रदेश का सोलन शहर है, सोलन शहर को मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाएगा जिस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में मशरूम अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर हो जाएगा सोलन। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने किस वर्ष कांगड़ा को लूटा था? यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि महमूद गजनी ने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया था? ए 1425 ईस्वी में, बी 1009 ईस्वी में, सी 1315 ईस्वी में, डी 1025 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी 1009 ईस्वी में। जो महमूद गजनी थे, महमूद गजनी ने कांगड़ा किले को कब लूटा था? तो इन्होंने 1009 ईस्वी में कांगड़ा किले को लूटा था, या कांगड़ा जो रियासत थी वहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार हिमाचल के एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो महमूद गजनी थे, इन्होंने कांगड़ा किले को कब लूटा था? तो उसका आंसर हो जाएगा 1009 ईस्वी में। यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो महमूद गजनी थे, इन्होंने भारत पर पहली बार कब आक्रमण किया? तो इन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था। और इन्होंने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इन्होंने भारत पर कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो इनकी मृत्यु हमारे पास 1025 में हो गई थी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा राजा घमंड चंद को जलंधर दोआब का गवर्नर नियुक्त किया था? कि किस मुस्लिम शासक ने, जो कांगड़ा के राजा कौन थे? घमंड चंद थे। तो घमंड चंद को किसने जलंधर दोआब का गवर्नर नियुक्त किया था? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी अहमद शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अहमद शाह। जो अहमद शाह थे, इन्होंने ही कांगड़ा के राजा घमंड चंद को जलंधर का गवर्नर नियुक्त किया था। किसने किया था? अहमद शाह ने किया था। और कहाँ का? जलंधर का। और कहाँ के राजा को? कांगड़ा के राजा घमंड चंद को। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराजा रंजीत सिंह ने गोरखाओं को हराने के उपरांत इस कांगड़ा क्षेत्र का प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन रिपीट कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आपको एकदम से याद हो जाना चाहिए कि जब ज्वालामुखी की संधि होती है, कब होती है? 1809 में। कब होती है? 1809 में 1809 में हमारे पास ज्वालामुखी की संधि होती है। और किसके बीच में होती है? महाराजा रंजीत सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में होती है। जहां पर जो महाराजा रंजीत सिंह है, इनको क्या दिया जाता है? 66 गांव और कांगड़ा का किला दिया जाता है। और इन्हें क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि जो गोरखा सेना थी, गोरखा सेना ने कहां पर आक्रमण कर दिया था? गोरखा सेना ने हमारे पास जो कांगड़ा क्षेत्र था, कांगड़ा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। और उस समय के राजा कौन थे? तो राजा संसार चंद थे। उन्होंने अपनी सहायता के लिए किसको बुलाया था? महाराजा रंजीत सिंह को बुलाया था। और जब महाराजा रंजीत सिंह को बुलाया था, तो इनके बीच में कौन सी संधि होती है? ज्वालामुखी की संधि होती है, जिसमें 66 गांव और कांगड़ा किला इनको दिया जाता है। तो यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कि महाराजा रंजीत सिंह ने गोरखाओं को हराने के उपरांत कांगड़ा क्षेत्र का प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया था? ए
ए देसा सिंह मजेठिया, बी ध्यान सिंह, सी भान सिंह, डी वीर सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देसा सिंह मजेठिया। जो महाराजा रंजीत सिंह थे, इन्होंने कांगड़ा जो किला था, कांगड़ा किले का प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया था, या कांगड़ा क्षेत्र का प्रथम गवर्नर किसे नियुक्त किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा देसा सिंह मजेठिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और मैंने आपको हमेशा ज्वालामुखी की संधि के बारे में बताया है, और किस किस के बीच में हुई थी, कब हुई थी, और ये क्यों हुई थी। और कांगड़ा क्षेत्र का जो पहला गवर्नर था, जो महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था, तो किसे बनाया था, देसा सिंह मजेठिया को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की उत्तराखंड के साथ सीमा बनाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की जो एरिया है वो किसके साथ लगता है, वो उत्तराखंड के साथ भी लगता है। कौन सा एरिया उत्तराखंड के साथ लगता है, हमारे पास जो सिरमौर का क्षेत्र लगता है, और कुछ एक एरिया शिमला का भी किसके साथ लगता है, वो हमारे पास उत्तराखंड के साथ लगता है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश की उत्तराखंड के साथ सीमा बनाती है। ए व्यास नदी, बी यमुना नदी, सी सतलुज नदी, डी गंगा नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यमुना नदी। जो यमुना नदी है, ये हिमाचल प्रदेश की सीमा किसके साथ बनाती है, ये हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री उत्तराखंड के साथ बनाती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो यमुना नदी है, ये कहाँ से निकलती है, ये कालिंद पर्वत यमुनोत्री, कालिंद पर्वत के यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है, और उत्तराखंड के बाद ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, और कहाँ पर, सिरमौर में एंटर करती है, और सिरमौर के ताजेवाला से छोड़कर ये कहाँ चली जाती है, तो ये हमारे पास यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में बाउंड्री बनाती है। तो ये हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, तो ये हिमाचल प्रदेश में कुल 22 किलोमीटर बहती है। और यमुना नदी का जो प्राचीन नाम है या वैदिक नाम है, तो वो क्या है, कालिंदी है। क्योंकि ये कहाँ से निकलती है, ये कालिंद पर्वत से निकलती है, जो कहाँ पर स्थित है, जो उत्तराखंड में स्थित है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि आपने हिमाचल प्रदेश का टेट का एग्ज़ाम देना है, तो आपके पास हिमाचल प्रदेश में जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो भी पूछा जाता है। तो आप मेरे चैनल पे जाके हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर या गिरिराज करंट अफेयर के नाम से मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ पर आप करंट अफेयर की वीडियोस देख सकते हैं। और यदि आपने साइकोलॉजी का वीडियोस देखनी है, तो साइकोलॉजी के लिए मैंने अलग से मॉक टेस्ट बनाए हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर सी टेट और HP टेट के नाम से मैंने साइकोलॉजी, जो हमारे पास पेडागोजी और साइकोलॉजी आती है, उसकी अलग से वीडियो बनाई है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय किया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वर्ष बिलासपुर रियासत का हिमाचल प्रदेश के साथ विलय किया गया। ए 1954, बी 1966, सी 1956, डी 1963। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए 1954। जो 1954 है, 1954 में ही बिलासपुर रियासत को हिमाचल प्रदेश के साथ मिलाया गया था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो बिलासपुर रियासत थी, बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा कौन थे। तो बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा आनंद चंद थे। कौन थे, आनंद चंद। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो बिलासपुर रियासत है, बिलासपुर रियासत के अंतिम राजा कौन थे, आनंद चंद थे। और जो बिलासपुर रियासत थी, उसका प्राचीन नाम क्या है, उसका प्राचीन नाम हमारे पास कहलोर है। और कहलोर रियासत की स्थापना किसने की थी, तो कहलोर रियासत की स्थापना हमारे पास वीरचंद ने की थी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिलासपुर के बारे में पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, उन्ना तहसील का किस वर्ष हिमाचल प्रदेश के साथ विलय किया गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को ज़्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उन्ना तहसील है, उन्ना तहसील को हिमाचल प्रदेश के साथ कब इसका विलय किया गया। 1953, बी 1966, सी 1973, डी 1959। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1966। जो हिमाचल प्रदेश है, पर हिमाचल प्रदेश के साथ इसको कब मिलाया गया, उन्ना तहसील
को 1966 में मिलाया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, तो पंजाब राज्य का पुनर्गठन 1966 में किया गया। तो उससे पहले जो उन्ना तहसील थी ये किसका पार्ट थी, ये पंजाब का पार्ट थी। और 1966 में जब पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया तो उस समय जो उन्ना तहसील थी, उन्ना तहसील को किसका पार्ट बनाया गया, इसको हिमाचल प्रदेश का पार्ट बनाया गया। और इसके बाद ये किस जिले की तहसील बनी थी, तो इसके बाद ये कांगड़ा जिले की तहसील बनी थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1966 में जो उन्ना तहसील थी ये किसका पार्ट थी, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले का पार्ट थी। और इसके बाद जब उन्ना जिला बना, तो उन्ना जिला कब बना, तो उन्ना 1972 में जिले के रूप में आया। और ये किससे अलग हुआ था, तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले से अलग हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है 1948 में स्थापित अस्थाई हिमाचल प्रांत सरकार का अध्यक्ष कौन था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब किया गया, तो हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को किया गया था। और हिमाचल को प्रोविंस स्टेट के रूप में जाना गया था। और हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ किसे नियुक्त किया था, एनसी मेहता को किया गया था। और डिप्टी चीफ किसे नियुक्त किया गया था, तो डिप्टी चीफ पेड्रल मून को नियुक्त किया गया था। तो यहीं पर यह क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि 1948 में स्थापित अस्थाई हिमाचल प्रांत सरकार का अध्यक्ष कौन था। ए सत्यानंद चंदेल, बी पंडित पद्मदेव, सी शिवानंद रमोल, डी मुकुंद लाल। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी शिवानंद रमोल। जो शिवानंद रमोल थे इनको ही 1948 में अस्थाई हिमाचल प्रांत सरकार का अध्यक्ष चुना गया था। और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार थे। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाचल में निम्नलिखित किन दो फसलों में कुल बीजित क्षेत्र 1 लाख एकड़ से अधिक है। हमारे पास यहाँ पर दो फसलें दी गई है और जो हिमाचल के 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्रों में बीजी जाती है। ए गेहूं तथा धान, बी धान तथा मक्की, सी गेहूं तथा मक्की, डी मक्की तथा जौ। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी गेहूं तथा मक्की। जो गेहूं और मक्की है वो हिमाचल प्रदेश के 1 लाख एकड़ के क्षेत्र से अधिक में बीजी जाती है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे ही घुमा फिरा के पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आपने पहले ठीक ढंग से समझना है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी दो कौन सी फसलें हैं जो 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्रों में बीजी जाती है। तो उसका आंसर हो जाएगा गेहूं तथा मक्की। हमारा अगला क्वेश्चन है स्थानीय देवता महासू देव का मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि महासू जो देवता है, महासू देव का मंदिर किस जिले में स्थित है या किस स्थान पर। यहाँ पर जिला नहीं पूछा गया है, यहाँ पर स्थान पूछा गया है कि वह किस स्थान पर स्थित है। ए सुकेत, बी सिरमौर, सी उन्ना, डी अनोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिरमौर। जो हमारे पास महासूदेव है, महासूदेव का मंदिर किस स्थान पर स्थित है, तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश परिचय पुस्तक के लेखक कौन है। हिमाचल परिचय पुस्तक के लेखक कौन है। ए मनमोहन सिंह, बी परमानंद, सी राहुल संस्कृत्यायन, डी यशवंत सिंह परमार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राहुल संस्कृत्यायन। जो राहुल संस्कृत्यायन है इन्होंने ही हिमाचल परिचय पुस्तक लिखी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिमाचल प्रदेश टेट में बुक से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी तक लगभग मैंने 10 से 12 क्वेश्चन आपको बुक से रिलेटेड बताए हुए हैं। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं और जो बाकी क्वेश्चन आपके बुक से रिलेटेड बच जाते हैं वो भी आपने पढ़ लेने हैं, क्योंकि एचपी टेट में एक पैटर्न होता है कि उसमें हमारे पास जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि हिमालय परिचय पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसका आंसर है राहुल संस्कृत्यायन। हमारा अगला क्वेश्चन है कांगड़ा किला किस वर्ष भूकंप में तहस नहस हो गया था। यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि कांगड़ा में भारी तबाही भूकंप से कब हुई थी, या क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाएगा कि कांगड़ा किला किस वर्ष भूकंप से तहस नहस हो गया था।
ए 1745 में, बी 1625 में, सी 1905 में, डी 1925 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1905 में। जो कांगड़ा किला है, कांगड़ा किले में भूकंप के कारण जो तहस नहस हो गया था वो कब हुआ था? 1905 में। कब? 4 और 5 अप्रैल को वो भूकंप आया था, 4 अप्रैल 1905 में। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये भूकंप कब आया था। कई बार ये पूरी डेट पूछ ली जाती है, तो उसका भी आपको पता होना चाहिए। 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा किला जो है भूकंप के कारण भारी तरह से इसमें नुकसान हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए शिला, बी किन्नर कैलाश, सी कैलाश, डी जाखू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिला। जो शिला है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और इसकी हाइट कितनी है? 7025 मीटर। कितनी है? 7025 मीटर इसकी हाइट है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और ये किस जिले में स्थित है? ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और जो किन्नर कैलाश चोटी है ये किस जिले में स्थित है? तो किन्नर कैलाश चोटी हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और जो कैलाश चोटी है ये कहाँ पर स्थित है? ये चंबा जिले में स्थित है। और जो जाखू चोटी है ये कहाँ पर स्थित है? तो जाखू चोटी हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? शिमला जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीपक ताल झील किस जिले में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो दीपक ताल झील है ये किस जिले में स्थित है? ए किन्नौर, बी लाहौल स्पीति, सी कुल्लू, डी शिमला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लाहौल स्पीति। जो हमारे पास दीपक ताल झील है ये किस जिले में स्थित है? तो यह दीपक ताल झील लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूतनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो भूतनाथ जो मंदिर है ये किस जिले में स्थित है? ए कांगड़ा, बी कुल्लू, सी शिमला, डी मंडी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी मंडी। जो भूतनाथ टेम्पल है ये किस जिले में स्थित है? तो ये मंडी जिले में स्थित है। और मंडी का जो शहर है, मंडी शहर को छोटी काशी या बनारस के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले को छोटी काशी या बनारस के नाम से जाना जाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा मंडी। तो हमारा आज का जो मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।